हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का देव कहानियाँ चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के त्योहार को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। आदिशक्ति के 9 रूपों को नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पर्व राक्षस महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत का प्रतीक है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देवी पार्वती का चमत्कारी काली रूप की कैसे उत्पत्ति हुई है। इस कारण प्रकट हुई थी माँ काली। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए देवी कालरात्रि का रूप धारण किया था। यह देवी पार्वती का सबसे उग्र रूप है। माँ कालरात्रि का रंग सांवला और वह गधे की सवारी करती हैं। इसके अलावा उनके 4 हाथ को दर्शाया गया है। उनके दाहिने हाथ में अभय और वरमुद्रा है और उनके बाएं हाथ में तलवार और एक घातक लोहे का हुक है। माना जाता है कि माँ का यह रूप जितना भयानक है उतना हृदय ही करुणामय है। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ को पूजा में गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाएं। देवी को भोग में मिठाइयाँ, पंचमेवे, 5 प्रकार के फल और गुड़ आवश्यक अर्पित करें। माँ काली कैसे बनी महाकाली, जानिए माता महाकाली की इस रूप से जुड़ी संपूर्ण कथा। माँ काली को शक्ति की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में तंत्र साधना के लिए भी माँ काली की पूजा की जाती है। माता काली को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं कि माँ काली को महाकाली भी क्यों कहा जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के कारण माता काली उत्पन्न हुई थी, इसी कारण उनकी शरीर का रंग काला। चलिए जानते हैं माता काली कैसे बनी महाकाली। पौराणिक कथा के अनुसार पौराणिक काल में रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतनी ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वह ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने देवताओं से रक्षा करने की विनती की। रक्तबीज और देवताओं का युद्ध हुआ। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज भी युद्ध करने आ पहुंचा। युद्ध में रक्तबीज के शरीर से खून की बूंदें गिरने वाली सभी बूंदें रक्तबीज के जैसे ही बलशाली असुर बन जाते। काफ़ी समय तक युद्ध करने के बाद भी देवतागण उसे युद्ध में मार नहीं पाए। अंततः वे देवताओं को रक्तबीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। माता काली की उत्पत्ति। उस समय देवी पार्वती भी शिवजी के साथ मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर वह क्रोध में लाल हो गई। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। फिर देवी काली रक्तबीज से युद्ध करने निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपने जीभ को काफ़ी बड़ा कर लिया। उसके बाद रक्तबीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुर को निगल जाती। इस तरह जब रक्तबीज का शरीर रक्त विहीन हो गया तो माता काली ने उसका अंत कर दिया। महाकाली बनी माँ काली। रक्तबीज के वध के बाद माता काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो वह तीनों लोगों को निगल जाएगी। भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद देवी काली का क्रोध शांत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अंत तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए देव कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।